अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने काले चने बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बाउल के अंदर मेरे पास 1 पाव काले चने हैं। इन चनों को मैंने रात में भिगोकर रख दिया था। ये मेरे पास 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और थोड़े से तकरीबन 7 टुकड़े लहसुन के हैं। अब एक खाली देगची के अंदर कटे हुए प्याज और साथ ही छीले हुए लहसुन डालूंगी और साथ ही कटे हुए टमाटर को भी डाल दूंगी। अब इस देगची के अंदर 1 गिलास पानी का डालूंगी और इस देगची का ढक्कन 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक दूं। अब मैं इस देगची का ढक्कन 30 मिनट के बाद खोलूंगी। ये सब अज्जा नरम हो चुके हैं। इन अज्जा को मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और साथ ही 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर डालूंगी और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डालूंगी। अब इस मसाले को चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर 6 चम्मच घी के डालूंगी। अगर आपके पास घी है तो घी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ऑयल है वो भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले की थोड़ी सी देर भुनाई करूंगी ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही अच्छे से पक भी जाएं। अब इस मसाले के अंदर मैं 4 चम्मच दही के डालूंगी। अब इस मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी का डालूंगी। इस देगची के अंदर मेरे पास काले चने हैं जो मैंने बॉयल कर रखे थे। चनों का मसाला भी हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इस मसाले के अंदर मैं ये बॉयल किए हुए काले चने को डाल दूंगी। अब इस चने वाले मसाले के अंदर मैं कटी हुई मिर्च और अदरक को मैं डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालूंगी। अब इस देगची के अंदर 1 चम्मच सूखी मेथी डालूंगी।
तो अब ये हमारे काले चने का सालन बन चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि घी अलहदा होता जा रहा है, मतलब कि हमारे चने का सालन अच्छे से तैयार है। अब इस देगची का ढक्कन 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। अब 5 मिनट के बाद मैंने इस देगची का ढक्कन खोला है और आप देख सकते हैं कि हमारे चने कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे ही बन चुके हैं। अब इन चनों को मैं एक बाउल के अंदर निकालती जाऊंगी। तो अब ये हमारे चने सर्व करने के लिए रेडी है। चले जी, आज का खाना तो बन चुका है। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा।